ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगी अभी, है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2, है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अबाउट हाउ टू डिटरमाइन पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, है ना। और उसी ट्रिक से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सीख लिया था, है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव के बारे में हमने देख लिया था कि क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आई होप कि आप चीजें रिवाइज कर रहे होंगे, और बहुत बच्चों ने ये चैप्टर रिवाइज कर भी लिया होगा। बहुत बार टेस्ट देंगे, और जनरली बच्चे इस वाले चैप्टर को इजीएस्ट चैप्टर, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर समझते हैं, है ना, ग्रेड 11 का। और अगर मैं बात करूं आपके ग्रेड 11 और 12 का, ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, एक ही चैप्टर है, लेकिन इसमें से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो आप लोगों को इजी इजी है, नो डाउट, तो बल्कि इसको और अच्छे से पढ़ना है। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आपको इसको और अच्छे से पढ़ना है कि इजी है तो स्कोरिंग है, तो मुझे इसको अच्छे से करना है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि अब देखो बच्चों, आप लोगों के टेस्ट, आपने पहले टेस्ट दिए हैं, नहीं दिए हैं, है ना, आप पहले ऑफलाइन सेंटर पे गए हैं, नहीं गए हैं, छोड़ दो उसको। अब मुझे उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो टेस्ट हो रहे हैं ना आप लोगों के, जो आप लोगों को अवंती का सेंटर, मतलब ऑफलाइन सेंटर जो भी है, वहां पे आप प्लीज जाया कीजिए। अब मतलब मुझे बार बार ये नहीं बोलना, आप लोगों को इंसिस्ट नहीं करने की जरूरत होनी चाहिए कि बेटा जाओ, बेटा जाओ, बेटा जाओ, क्योंकि मेरे से ज्यादा आपको अपना ख्याल होना चाहिए कि आप लोग क्या करना चाहते हो आगे। ठीक है, मैं सिर्फ बोलूंगी कि बेटा जाओ, और जाओ और दे के आओ टेस्ट, और अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो। एंड वो वाला टाइम गया 200 नंबर वाला। ठीक है, अगर आप 200 नंबर ला रहे हो, इट मीन्स आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कुछ तो करना ही है। कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ लास्ट ईयर से ही कनेक्टेड हैं, तो वो उनका तो मुझे पता है नीट ही करना है। तो बच्चों, आप लोगों से तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, और जो मेरे 12th वाले बच्चे हैं उनसे भी मैं कुछ बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ कि हाँ, अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस अपना मेहनत करते जाइए, और अगर क्लास में, पहले तो मन बना के आइए कि खुशबू मैम की क्लास में जाना है या नहीं जाना है। अगर आप मन बना के आते हैं कि मैम की क्लास में जाना है, तो पढ़ के जाइए। मैं देखती हूँ बच्चे आते हैं, आधा पौन 40-45 मिनट्स की क्लास लेते हैं और चले जाते हैं। तो इससे तो आपने कुछ सीखा ही नहीं ना, इससे बेटर है नहीं आओ, है ना। क्योंकि क्लास के स्टार्टिंग में भी इम्पोर्टेंट होगा, क्लास के बीच में भी इम्पोर्टेंट चीजें चल रही होंगी, एंड क्लास के एंड में भी इम्पोर्टेंट चीजें चल रही होंगी। ठीक है, अगर आप क्लास के बीच में ही जा रहे हो तो मत आओ फिर। बात तो देखो सीधी सी यही है, आते हो तो पूरी क्लास अटेंड करो, आज मैम ने क्या कराया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया करो। यही एक चीज रह गई है। जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बार बार फ्रिक्वेंटली उसको रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ डेली बेसिस, मतलब डेली बेसिस पे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अपने वीक के कोई भी दिन चूज कर लो, उसमें आपको 2 से 5 टेस्ट देना है। ठीक है, तो ये अब तुम्हारी चीज है ना, ये बार बार टीचर को नहीं बोलना पड़े, है ना। अब अपने माइंड में सेट कर लो भाई, ये करना ही करना है, पीक पॉइंट आ चुका है अब, डू और डाई वाला सीन है। या तो बचोगे, नहीं तो जाओगे, यही वाली चीज है। ठीक है, हाँ, बचोगे मरोगे। ठीक है, तो वही वाली चीज है, तो अपना पढ़ो, और मेहनत मैंने हमेशा बोला कभी वेस्ट नहीं जाती है, वो हमेशा आएगा। यस, करो या मरो वाला सीन है अब। ठीक है, ओके बच्चों, मैं आपको ना क्लास के क्लास के लास्ट में ना 42 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं। मैं आपको क्लास के लास्ट में, है ना, एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगी, मुझे प्लीज एक बार रिमाइंड करा देना, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, तो मुझे वो शेयर कर देना, मैं आप लोगों को बता देना, मैं शेयर कर दूंगी, एंड आप लोग प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वो अटेंडेंस मार्क करना एट दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए जी, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ, राइट। चलो, तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। टॉपिक जो है क्या बेटा, अभी सेंड नहीं, अभी नहीं सेंड करूंगी, क्लास के एंड में करूंगी दिया, बीच बीच में ना फिर डिस्टरबेंस होता है।
ठीक है, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, इनके फैक्टर्स, इनकी वेरिएशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मैं आज करा दूंगी। एंड परसों आपकी लास्ट क्लास होगी इस पे। गुड, नमस्ते दीपक। एंड आप लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो भी पीरियोडिक पे होगा। एंड जो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे को होगी ना अपनी, और सैटरडे को। थर्सडे और सैटरडे को मेक श्योर कि 42 के 42 बच्चे मुझे मेरी क्लास में चाहिए, बिकॉज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक सीक्वेंस रिएक्शन कराऊंगी। अगर जो मुझसे ऑर्गेनिक पढ़े उनको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऑर्गेनिक सीक्वेंस रिएक्शन के नाम से इसको मैंने रखा है। ठीक है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा, मतलब वो बोलते हैं ना, अगर किसी का माइंड ऐसा दिमाग बंद भी हो रखा है ऑर्गेनिक में, वो खुल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ऑर्गेनिक रिवाइज करनी पड़ेगी जितना, मैं ये नहीं कह रही पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज करके आओ, जितना भी पढ़ रखा है। अगर आपने लोगों ने पढ़ भी रखा है तो कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी आ सकते हो आप लोग। ठीक है, सारी नेम रिएक्शन है उसकी मैं अलग से क्लास रखूंगी, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें सोची हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं ये ऑर्गेनिक सीक्वेंस वाली रिएक्शन मतलब आप लोगों को करवाने वाली हूँ। इसमें कुछ, इसमें बहुत सारे रिएजेंट्स भी आएंगे तुम लोगों के सामने, पता चलेगा कौन क्या काम कराता है। कुछ नेम रिएक्शंस भी आएंगी तुम्हारे सामने वो। अच्छा, ठीक है बेटा। ठीक है, तो आप लोग अभी देखो, हो सकता है कि इतना भी टाइम ना हो कि आप अब इसके लिए पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज करो। हाँ, अभी आपने रिसेंट कुछ दिनों में की होगी, क्योंकि अभी आप लोग 12th का एफएसटी दे के हटे हैं, तो आप लोगों के माइंड में होंगी चीजें, तो उससे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर उस क्लास में मैं ही बोलूंगी ना तो क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी वो। अगर आप लोग बोलेंगे ना और मैं बहुत कम बोलूंगी तो तभी क्लास इंटरेस्टिंग रहेगी वो। तो इसको हम निपटाते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को, फिर लास्ट के 2 लेक्चर्स जो है वो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, और बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इनके कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करने हैं, इन सबके तीनों जो जो भी टॉपिक है, और उसके पीवाई क्यूज आप लोगों को लगाने हैं। वेटेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन नीट। ठीक है, उससे पहले बेटा ये 3 क्वेश्चन मुझे फटाक से करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। एंड डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं आप लोगों को पीरियोडिक के ही रिवीजन असेसमेंट में डालूंगी। इट्स माय चॉइस ना कि मैं कोई भी डालूं। अब आपका पूरा सिलेबस हो चुका है तो मैं कुछ भी डाल सकती हूँ बच्चे, तो आप लोग को बस ट्राई करना है। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोगों को सिर्फ ट्राई करना है। चलो ट्राई करो इसको। प्रोडक्ट सी क्या होगा इन द गिवन सीक्वेंस? जिसको आता है रेज योर हैंड, जिसको जो भी ट्राई कर रहा है वो प्लीज ट्राई कीजिए, और अपने जो भी दिल की बात है वो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम, लेकिन आप लोग प्लीज थोड़ा स्कोर इम्प्रूव कीजिए अपना। 12th एफएसटी में आप लोग भी वही 300 नंबर लेंगे, कैसा चलेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना टीचर को। चलिए, ओके बच्चों, 42 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं। आ गए हैं वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे। अलीशा आ गई है क्या? कोमल आ गई है? यस मैम। दीपक प्रजापति, शिवम, अर्पिता, यस मैम। ओके गॉट इट। सलोनी, दिया, वैशाली, ओके ठीक है। जिसका हो गया है वो हैंड रेस कर ले। जोया आप भी टेस्ट देने आया करो बच्चे, क्योंकि आपका ना नीट में अभी लास्ट ईयर 2023 में स्कोर सही था, तो अगर आप थोड़ा इम्प्रूव करोगे तो भैया 650 प्लस कर दोगे तुम। ठीक है, ओके दीपक, हाँ जी, इसका बताना कैसे अप्रोच किया बेटा क्वेश्चन को। मैम इसमें सबसे पहले H2SO4 एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। वेरी गुड। वैसे तो इनको हीटिंग लिख के देना चाहिए था, चलो मैं तुम लोगों के लिए लिख देती हूँ, बट नहीं भी लिख के दिया तो क्वेश्चन का सीक्वेंस ही सीक्वेंस का यही मतलब है। लेकिन ये तो छोटू से अपन अपन लोग 106 प्रोडक्ट्स बनाएंगे उस वाली क्लास में। ठीक है, तो यस, सबसे पहले डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और मैं ए ये बना दूं क्या? मुझे बस बता देना, ए मैं ये बना दूं क्या दीपक? यस मैम। ओके डन। बी क्या बनेगा? सी बता देता हूँ मैं। नहीं बी बताओ ना। अच्छा ओके ठीक है, इन्होंने बी, अच्छा ओके हाँ सी बता दो, चलेगा चलेगा चलेगा। मैम सी बनेगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल।
ठीक है, इसने क्या किया ना, क्वेश्चन में क्या किया, जो आपकी हाइड्रोबोरेशन थी, आप एक ही पहले आप क्या करते हो बच्चे, B2H6 डालते हो, देन उसमें क्या डालते हो, H2O2 डालते हो। ठीक है, इसने ये क्या किया, अलग अलग करके दिखा दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगता है ना, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो BH2 बेसिकली यहाँ लगता है। ठीक है, और H दोनों ही सेम साइड से आते हैं। ठीक है, फिर आप इसमें ये डालेंगे तो बेसिकली ये BH2 चेंज हो जाएगा OH में, यानी कि फाइनल आंसर बच्चे बेटा ये आ जाएगा तुम लोगों का। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, नंबरिंग कर दोगे, आयुपेक नेमिंग है, आता होगा तुम लोगों को 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है बेटा, आयुपेक नेमिंग के रूल्स मैं बार बार बोलती हूँ, अच्छे से कर लो, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिक और आयुपेक नेमिंग का क्वेश्चन जो है इंटीग्रेट करके दिया है। डन। यस, B2H6 इज अ लुईस एसिड। ठीक है, ध्यान रखना BH3 से ही बना है ना ये, B2H6 वही है जो आप लोग अपने उसमें पढ़ते थे, जो मैंने पढ़ाया भी था, डाइबोरेन। ठीक है, BH3 का डाइमर ही है B2H6। चलिए चलूं आगे, तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दूं ना, सभी एग्री हो ना, करते हो इससे बी वाला ऑप्शन। ठीक है, और जो आप लोगों के डाउट्स होते हैं ना टेस्ट में ऐसा तो है नहीं कि आपको केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आते हो, फिर तो आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, है ना, और मैंने भी कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा दिया हो, है ना, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ डाउट्स आपके होते हैं, तो प्लीज मुझे वो शेयर कर दिया करो। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन? क्या पूछा है इसने? अच्छा, ये फाइनल आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, डोंट लीव द क्लास, एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल शेयर द गूगल फॉर्म। ठीक है, चलो बच्चों, 44 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं, आज स्ट्रेंथ सही है क्लास की। ठीक है, सलोनी रेज्ड हर हैंड, हो गया है सलोनी का। बच्चे जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी पीरियोडिक वाला चलेंगे, नहीं तो जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे ना कहेंगे मैम टॉपिक में तो लिखा था आपने पीरियोडिक करवा रहे हो, रिवीजन असेसमेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक के। ठीक है, तो जल्दी ट्राई करो बच्चे। ओके, ठीक है, सलोनी आप बताइए। इसका मतलब बाकी बच्चों ने मिस्टेक्स एनालाइज ही नहीं किए बच्चों, अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था इन योर एग्जाम। ए ऑप्शन इज करेक्ट क्या? बट मुझे पूछना था कि हाउ टू अप्रोच, मुझे एक एक प्रोडक्ट जानना था, मुझे ए जानना था, मुझे बी जानना था, मुझे सी जानना था, और फाइनली डी ना। मैम सलोनी सिंह राइट। हाँ यस बेटा, सलोनी बोलो। मैम ए में OH हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, फिर HBr से रिएक्ट करवाएंगे तो फिनोल फिर नहीं, OH। फिनोल नहीं बच्चा, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, फिनोल नहीं, दिस इज एल्कोहल बेटा, है ना। सॉरी, हाँ। हाँ और ठीक है, HBr लगाएंगे तो वहाँ पे OH की जगह Br लग जाएगा, और बता के मैं लगा दे रही हूँ। ठीक है, फिर अगली बार जब रिएक्ट करवाएंगे तो MgBr लग जाएगा Br की जगह। वेरी गुड। देन फिर उसके बाद HCHO, हाँ, तो फिर HOCH2 हो जाएगा, और फिर PCC से रिएक्ट करवाएंगे तो CHO हो जाएगा। वेरी गुड। देखो क्या गुंजन तुम क्या कह रहे हो, NaBH4 तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, हाँ, तो Br कहाँ ऐड होगा बेटा? मैम बस Na यार ऐड हुआ ना, उसे रिड्यूस करें। किसको रिड्यूस किया? मैम सही स्टेप किया, वही बता रहा था बस, ऐसे ही। वो तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है, तुम बता दे NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो क्या वो तो ठीक है। NaBH4 करता क्या है, कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर देता है, फिर HBr है तुम्हारी सिंपल, कौन सी वाली रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, वैसे तो HBr एसिड है, पानी निकाल के Br नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले तुमसे बनवाया है, उसके बाद तुम्हें रिएक्ट करना है लाइक दिस, तो यहाँ पे ये बन जाएगा ना CH2OH बच्चों। और उसके बाद पीसीसी क्या काम करता है, पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल को बेटा एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहो, अगर तुम लोग नीट 2023 का पेपर उठाओगे तो ऐसे क्वेश्चन बोल रही हूँ सॉरी, एनटीए ने दिए थे इस बार। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम, एनटीए ने तो एग्जाम कंडक्ट किया था, जिसने भी पेपर बनाया था उसने ये क्वेश्चन दिए थे, ये मैं बोल रही हूँ बच्चे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा मेरे को एक बार, क्वेश्चन नंबर 3।
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. An aromatic compound A on reacting with sodium nitrite in the presence of HCl at 0 degree Celsius forms benzyl alcohol and nitrogen gas. The number of isomer for the compound A, ठीक है, इंक्लूडिंग कंपाउंड ए विद बेंजीन रिंग द पेरेंट रिंग. देखो बच्चे, जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस है ना, वो वही बच्चा कर पाया होगा तुम्हारे ऑफलाइन टेस्ट में, जिन बच्चों की ऑर्गेनिक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे हुए थे, क्वेश्चन घुमा के पूछ रखे थे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अल्कोहल फिनोल पढ़ा था तो आप कर दोगे. जिसने पूरी कंप्लीट 12th की ऑर्गेनिक की थी वही ये क्वेश्चन कर पाया होगा, है ना. चलो ये करो बस, फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. करो बच्चों. हाँ जी, जुनैद ट्राई करो जी. सुंदुस, तुम लोग कभी तो इतना बोलते हो और कभी एकदम चुप हो जाते हो. मैं भी वो हो जाती हूँ, भाई चुप क्यों आज ये लोग. ऑर्गेनिक वीक मतलब ऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती है क्या तुम लोगों को? मुझे बता दो आज, नहीं लगती है तो. ऐसा है क्या ऑर्गेनिक नहीं अच्छी लगती? क्या करें बच्चे, फिर भी करनी पड़ेगी. हुआ किसी का कुछ कुछ पल्ले पड़ा, कुछ हिंट मिला क्वेश्चन से? बेटा ऑर्गेनिक कर लो, 60 मार्क्स की है. ओके, मैं बताऊं? सलोनी ने, साक्षी ने, अनुष्का ने. साक्षी यस, बताओ. मैम 5 होंगे. आप आंसर छोड़ो, आंसर तो पता है, मालूम है, बट हाउ टू अप्रोच. एक सेकंड, मैम जब रुको रुको रुको, तुम्हारा आंसर आ गया ना. अर्पिता तुम हो जाओ स्टार्ट. तुमने बोला 4 आ रहा है, मतलब 4 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, बट ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में नहीं है. चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे ये बताओ अप्रोच कैसे किया. क्या नाम है? अर्पिता. मैम बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है तो उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो उससे एक बेंजीन रिंग बन जाएगी C6, और एक और कार्बन एक्स्ट्रा बचेगा तो हम उसमें बेंजाइल मतलब उसके साथ C और NH2 वाला ग्रुप लगा देंगे. यानी कि तुम ये बोलना चाह रही हो ना, बेंजाइल अमीन. यस मैम. वेरी गुड, यहाँ तक तो तुम और एकदम फिर उसके अप्रोच बिल्कुल सही थी तुम्हारी. अच्छा ठीक है. उसके आइसोमर हमें बनाने हैं तो हाँ हाँ, वो मेरे 4 आ रहे हैं. 4 कैसे? एक तो यही आ रहा होगा. यस मैम, और एक ऑर्थो पैरा और मेटा पे बना देंगे. तो मैं बना देती हूँ. एक तो ये बना दिया होगा तुमने, है ना. और मतलब मैम एक NH2 को ऑर्थो ऊपर ले पे लो, ये ऐसे ले लो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और एक ऑर्थो पे बना दिया मैंने, और एक पैरा पे बना दिया. यस मैम. ठीक है, और मेटा पे. ठीक है, इतने बन गए. एक रह गया बच्चे, एक आइसोमर रह गया, सेकेंडरी अमीन. देखो ये वाला, हाँ ये रह गया अर्पिता, उसको बनाओ. देखो, याद है मैंने कराया था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन आर फंक्शनल आइसोमर. अब देखना यही फॉर्मूला बन रहा है क्या? 7 ये हो गए, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यस, ठीक है. तो ये सेकेंडरी वाला भी बन जाएगा हमारे पास. अब तुम्हारा टर्शियरी वाला नहीं बनेगा, वो C7H9N में नहीं आएगा. तो ये बेसिकली तुम्हारे बन जाएंगे. ठीक है जी. तो यानी कि आंसर क्या हो गया अर्पिता? 5 हो गया. ठीक है, तो ऐसे करना था ये. ठीक है, तो नीट में तुम लोग टेंशन ना लो. नीट में अगर मैं मान लो नीट में ये क्वेश्चन आ गया तो उसमें से ये हटा देगा. वो सिर्फ ये पूछेगा कंपाउंड ए क्या होगा. तो आई थिंक क्वेश्चन और इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए सोच पाना. तो बच्चे ध्यान रखना, जब भी आपका अल्कोहल बन रहा है, देखो ये सबको पता है मेरे बच्चों की डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है. ठीक है, और अल्कोहल किसमें बनता है? आपका प्राइमरी अमीन होना चाहिए उसके लिए, है ना. तो ये प्राइमरी, अगर आप सोचते हो ये एनिलीन होगा तो गलत हो जाएगा फिर उसमें.
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपका क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल किससे बनेगा, बेंजाइल अमीन से बनेगा। ठीक है, तो अर्पिता अप्रोच सही थी तुम्हारी। ठीक है, ओके। जो बच्चे लीव कर रहे हैं अटेंडेंस नहीं लगेगी उनकी। ठीक है, बाकी बच्चों को मैं बार बार बोल रही हूँ, क्लास के एंड में शेयर करूंगी। ओके बच्चों, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के बारे में चीजें बताना आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो वैसे तो मैं डायरेक्ट इस पे आऊंगी वेरिएशन पे, बट उससे पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं वो देख लो कि केमिकल बॉन्ड्स के बेसिस पे एटॉमिक रेडियस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्योंकि बेटा एक अकेले एटम की रेडियस निकाल पाना पॉसिबल नहीं है ना। एक आइसोलेटेड एटम की अगर आप रेडियस निकालना चाहते हो कितनी है, तो नहीं पॉसिबल है। तो हम एटॉमिक रेडियस को किन टर्म्स में पढ़ लेते हैं, कोवेलेंट, आयनिक, मेटालिक रेडियस और वंडरबॉल रेडियस की टर्म्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं बेटा कोवेलेंट रेडियस की बात करूं तो ये किसके लिए डिफाइंड होती है, डिफाइंड फॉर मेटल एंड नॉन मेटल। ये आप लोगों को पता होने चाहिए। आप इसके लिए अगर आप थ्योरी रेफर करना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल अपलोड किया हुआ है, आप थ्योरी वहां से रेफर कर सकते हैं अगर आप लोगों को पढ़नी है तो। ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, आयनिक रेडियस में आपकी कैटायनिक और अनायनिक रेडियस आती है, जिसको मैं डिस्कस करूंगी अभी, है ना, कैटायनिक और अनायनिक रेडियस। ठीक है, एंड मेटेलिक रेडियस डिफाइंड ओनली फॉर मेटल्स। हाय विवेक, डिफाइंड ओनली फॉर मेटल्स। ठीक है, एंड वंडरवॉल, वंडरवॉल किसके लिए होती है आपकी, नोबल गैस के लिए डिफाइन होती है और नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए। ठीक है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आपको पता है ना क्या लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेते हैं दो एटम के बीच का, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वही सेम बात है, डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ा सकती हूँ मैं। ठीक है, नोट डाउन बिल्कुल करना। अरे अगर आप लोगों ने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए इस चैप्टर के, नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि मैम ने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है तो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए ओके। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सबसे वंडरवॉल रेडियाई जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, देन आपकी मेटेलिक रेडियाई होती है, देन आपकी कोवेलेंट रेडियाई होती है, इसलिए मैंने टॉपिक उठाया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जो वंडरवॉल रेडियाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मेटेलिक रेडियाई एंड कैटायनिक रेडियाई उसके बाद, कैटायनिक कह रही हूं सॉरी, कोवेलेंट रेडियाई उसके बाद होती है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। लिख लिया सभी ने? ठीक है, और बाकी एटॉमिक रेडियस हम ये निकालते कैसे हैं, हम बेसिकली इनको एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से जो है निकालते हैं। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूं आयनिक रेडियस की, तो मैंने अभी बोला आयनिक रेडियस में मैं दो बातें करूंगी, कैटायनिक रेडियस की और अनायनिक रेडियस की। जो मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ, अगर आपको लग रहा है ये आप लोगों के लिए नया है या ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मत लिखना, अगर नहीं मालूम है तो आप प्लीज इसको लिख लेना। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं कैटायनिक और अनायनिक रेडियस की बात करूं, आप लोगों को पता है, अगर मैं बात करूं Na और Na+ की, ठीक है, तो मैं इनके साइज की अगर बात करूं तो आपको पता है Na का साइज जो होता है वो ज्यादा होता है उसके जिसपे चार्ज है उससे ज्यादा होता है पेरेंट एटम का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम में फिलहाल है हमारे पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, जबकि Na+ में क्या हो जाएंगे आप लोगों के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, राइट। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एंड साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से Na का साइज जो होता है वो बड़ा होता है Na+ से। अगर मैं सेम अनायनिक में देखूं तो मैं बोलूंगी Cl- का साइज जो होता है Cl से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाएगा। मानते हो ये वाली बात? तो मैं क्या बोल सकती हूँ, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव बाय पॉजिटिव। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि Z इफेक्टिव, जो बच्चा रिवाइज करके आया उसके दिमाग में एकदम से बैठ रही होंगी चीजें। यस मैम, ये हमने पढ़ा हुआ है। यस मैम। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं आपके सामने, मान लो मैं आपके सामने बात करूं, एक आपके पास I है, एक आपके पास I+ है, I नेगेटिव है। आपको बताना है साइज का ऑर्डर लगाना है। एक आपके पास है Al और Al+, एक आपके पास है Al+2, एक आपके पास है Al+3, है ना। तो ये आपको बताना है। एक आपके पास है Na+, एक आपके पास है Na+2। क्या तुम साइज के अकॉर्डिंग लगा सकते हो इसको? यस मैम। बिल्कुल लगा Yes, सकते हो।
आप बोलोगे मैम I नेगेटिव देन I प्लस, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रल लूंगी मैं और यहाँ पे I प्लस, ठीक है। ऐसे आप इसमें क्या बोलोगे, ये बोलोगे, बोलो यस। ठीक है। और इसमें आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे, क्योंकि इसमें आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना। अगर मैं Na से Na प्लस में जाऊं, Na+2 में जाऊं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज छोटा हो रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो Z इफेक्टिव इज साइज। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि Z इफेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव बाय नेगेटिव। नेगेटिव। इन दोनों को कंपाइल करके लिखो, काम आएंगी चीजें, ठीक है। हाँ या ना बोलो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे, उसके बाद मैं बात करूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। मैम ये तो हमें पता ही, आपने हमें बहुत पहले कराया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं, जिनके पास हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्वेश्चन ना इतना फेमस है number ना, of फिर चाहे electrons. कोई भी एग्जाम हो, इवन जेई मेन वाले तक के इतने ज्यादा क्वेश्चन इसको इसमें से देते हैं, ठीक है। हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे तुम्हारे पास है सपोज Na प्लस है, Mg2 प्लस है और Al3 प्लस है, ठीक है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये देखिए, चेक करिए इसको, चेक कीजिए क्या ये जो मैंने ऊपर लिखा है ए वाला, क्या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नीचे वाला भी चेक कीजिए क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको रेडियाई करना है, रेडियस का ऑर्डर लगाना, आयनिक रेडियस का ऑर्डर लगाना है, तो आप लोगों को क्या चीजें ध्यान रखनी है, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो आपकी अनायनिक रेडियस है वो ज्यादा होती है देन न्यूट्रल वाली, और सबसे कम होती है बेटा कैटायनिक वाली, ठीक है। ये चीज आपको क्या करनी है बेटा, ध्यान रखनी है। तो अगर मैं फर्स्ट केस में ऑर्डर लगाऊं आयनिक रेडियस का, तो क्या होगा, रेडियस, आयनिक रेडियस का ऑर्डर ये होगा, बोलो यही होगा ना। और अगर मुझे बी वाले में लगाना हो तो ये होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा आपकी आयनिक रेडियस होगी, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम उसका साइज होगा। वही सेम Z इफेक्टिव पॉजिटिव बाय नेगेटिव, क्वेश्चन क्या क्या क्या, क्वेश्चन तो है ही नहीं है अभी, आ रही हूँ नंदनी, वेट बेटा, ठीक है। मैंने कहा फॉर एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आपको ये चीज ध्यान रखना है, अनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन न्यूट्रल रेडियस फॉलोड बाय कैटायनिक रेडियस, ठीक है। तो ये देखो, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का है, 10-10 है ना इसमें, ठीक है। और अगर मान लो इसको मैं पूरा एक ही क्वेश्चन मान लूं, तो सबसे ज्यादा N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, फिर भी कर लोगे आप लोग, बताओ। हायर द नेगेटिव चार्ज लिख लो, लिखना चाहते हो तो, हायर द नेगेटिव चार्ज हायर विल बी द आयनिक रेडियस, हायर द पॉजिटिव चार्ज लोअर विल बी द एटॉमिक रेडियस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चमका हो गया क्या, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। उसके बाद एक बार देखना क्या लिखा हुआ है, ये फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। अब मैं यहाँ आपको फैक्टर नहीं बताऊंगी, फैक्टर के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि पीरियड में और ग्रुप में क्या ट्रेंड रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट, अगर मैं आऊं एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, लाइक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया आपका, है ना, और आपका आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, क्या होगी, ये सब चीजें हम जो है धीरे धीरे अभी पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं पीरियड की बात करूं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट तुम लोगों को पता है, सबको पता है, रट रखा होता है कि साइज डिक्रीज होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, पता है ये चीज कि लेफ्ट टू राइट, मैं लिख भी देती हूँ तुम लोगों के लिए कि मैम लेफ्ट टू राइट हमारा जो साइज है वो छोटू होता जाता है, साइज जो होता है वो छोटू होता जाता है। दिस इज योर जनरल ट्रेंड, दिस इज योर जनरल ट्रेंड, देयर आर सम एक्सेप्शन एज वेल, एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शन के बिना तो इनऑर्गेनिक का कोई वजूद ही नहीं है, और एक्सेप्शन से ही बच्चों क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। रीजन क्या देते हो मैम आप, रीजन देते हो तुम लोग ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही देते हो कि लेफ्ट टू राइट आप जाते हो साइज डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज श्रिंक होता है, ठीक है, ये आप देते हो। और ये आप लोगों को रिलेशन पता ही है, मैंने अभी जस्ट बताया, जस्ट अभी बताया मैंने ये वाला रीजन, ठीक है। चलो, अब यानी कि हमारा फिर ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चे, हमारा ऑर्डर होना चाहिए कि लिथियम, देन बेरिलियम, है ना,
ऐसा ही उल्टा लगा रही हूँ मैं, उल्टा लगा रही हूँ मैम। उल्टा लगा रही हूँ मैम ऐसे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या यही ऑर्डर होगा? यस मैम। देख लो ध्यान से, मैम ठीक है? बोरॉन पहले। ना 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 ना, एंड उस पे मत जाओ, ठीक है? ये बिल्कुल ठीक लगाया मैंने आपका। लिथियम बेरिल, वो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा बाद में आएगी, ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर चल रहा है बेटा, ओके मैम। ठीक है? डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। व्हाट अबाउट नियोन? नियोन की सबसे ज्यादा। नोबल Why? गैस है ना। क्योंकि नियोन में क्या है? वंडरवॉल रेडियस है बेटा, बोलो हाँ या ना? और वंडरवॉल रेडियस क्या होती है? ज्यादा होती है। इट्स ओके अनुष्का, मैं समझ गई बच्चे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? नियोन की वंडरवॉल रेडियस है। अगर मैं बोलूं सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई किसकी होगी, फट से बोलना, नियोन, ठीक है? समझे? समझे? और स्मॉलेस्ट किसकी होगी, फट से बोलना मैम, फ्लोरीन। क्लियर हुआ? ठीक है? एंड व्हाट अबाउट ग्रुप? ग्रुप का बहुत सिंपल सा फंडा रहता है, डाउन द ग्रुप जाओगे शेल बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, ठीक है? तो अगर मैं मान लो यहाँ पे लगाऊं, ऑर्डर लगाऊं, चलो लगाओ। लीना ने की रब से फरियाद, लीना ने की रब से फरियाद, फ्रॉन्शियम को मैं नहीं ले रही हूं। अगर मैं बात करूं आपके ग्रुप 2 की, बेटा मांगे कार सेंट्रो बापराज जी, यही होता है। ये आपका ग्रुप 1 का ऑर्डर हो गया, ये आपका ग्रुप 2 का हो गया, ठीक है? मैम इज देयर एनी एक्सेप्शन? यस, इन ग्रुप 13, इन ग्रुप 13 एक्सेप्शन होगी, और आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी क्या होगी, आपके एक्सेप्शन होगी, ठीक है? पहले तो ये नोट करो सारे बच्चे, ये वाली चीज नोट डाउन करो, फिर मैं आगे चलूंगी, ठीक है? आ जाओ, ठीक है? ग्रुप 13 का भी लगे हाथ लिख लो, यहाँ पे लगे हाथ लिख लो। वैसे तो मैंने करवा दिया है ग्रुप 13 और ग्रुप 14 आप लोगों को। ये देखो ग्रुप 13 में क्या होता है, होना तो क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, लिखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑर्डर किसका, एटॉमिक रेडियाई का। होना क्या चाहिए, बोरोन का कम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बट ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, क्यों? एल्यूमिनियम जो है आगे आ जाता है। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है बच्चों? एक्चुअल ऑर्डर होता है बोरोन, बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलोगे नहीं तो फिर मैं क्या, मैं गैलियम, पढ़ा रही हूँ। फिर इंडियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। ये ऐसा क्यों हुआ, ये गैलियम के साथ इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि गैलियम भैया जी अलग है। गैलियम में क्या है, D10 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, जिसका क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है मेरे बच्चों, जिसकी वजह से शील्ड नहीं कर पाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से प्यार मोहब्बत बढ़ेगा किसके बीच में, न्यूक्लियस और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो बोरोन, फिर गैलियम आता है, फिर एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है जी? ध्यान से देखो, ठीक है? बोरोन, गैलियम, एलियम, इंडियम और थैलियम हो जाएगा। चलो एक बार ऊपर नजर मारना, या यस यस, ये वर्ड यूज कर सकते हो बिल्कुल, इंटरविनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, यही मैं अपने डिटेल वाले लेक्चर्स में वर्ड यूज करती हूँ, ठीक है? चलिए उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, डी ब्लॉक, फिर भी एक बार नजर मार लो, ठीक है? स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जैसे तुम्हारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है वैसे ही बढ़ेगा और साइज हो जाएगा छोटा। इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल में उसमें रिवीजन करवा दी इस चैप्टर की। आयरन, कोबाल्ट, निकल का ऑलमोस्ट सेम होगा, रीजन आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन है। एंड कॉपर से जब जिंक तक जाओगे तो एकदम से साइज बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें फिर रिपल्शन वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो एक बार नजर मार लो, क्या तुम्हारा रिवीजन हो गया इससे? स्कैंडियम तेरी विदाई कर, मैग्नीज तक सब बढ़िया चलेगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल का रेडियाई ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कॉपर से जिंक तक जाओगे तो एकदम बढ़ेगा, देखो जी, बढ़िया, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आ जाओ एफ ब्लॉक को क्यों पीछे छोड़े। एफ ब्लॉक में क्या ख्याल है? एफ ब्लॉक में आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद है मैंने बोला था कि 4D और 5D की जो सीरीज है के जो मेंबर्स एलिमेंट्स हैं उनका रेडियाई क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन एक्सेप्ट थर्ड बी बच्चों। थर्ड बी में कौन होते हैं? ये स्कैंडियम, यट्रबियम और लेंथेनम, उनका तो साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। जिरकोनियम, होफनियम, है ना, मोलिबिडियम, टंगस्टन, ठीक है? थर्ड बी को छोड़ के बाकी और जितने भी आपके
उन सब में 4D और 5D के जो मेंबर्स हैं उनका ऑलमोस्ट रेडियाई सेम रहता है. रीजन लैंथेनोइड lengthenoid contraction. हो गया जी. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है. ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा है. अभी मैंने बोला ना इंटरवीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जैसे कोमल ने बोला, इसको हम स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो. इन्होंने इसमें बोला गैलियम का साइज और एल्यूमिनियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है. बट पेपर में जो गलत नहीं बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो उसमें ऐसा अप्रोक्सीमेट वाला साइन लगा के नहीं दिया होता. ठीक है, तो ध्यान रखना गैलियम का कम होता है एल्यूमिनियम से. ठीक है जी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स. हो जाएगा. यस मैम. अच्छा, अब लगे हाथ एस ब्लॉक को भी पढ़ लें क्या? मतलब एस ब्लॉक में पढ़ लें क्या? क्योंकि वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं एस ब्लॉक, लेकिन पीरियोडिक में तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, तो एक बार लिखना, लीना ने की रब से फरियाद, लिखो इसको बेटा. ठीक है, और यहाँ पे लिखो बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी. हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलो. अब मान लो मुझे एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर लगाना है. ध्यान से सुन रहे हो ना सभी बच्चे? ऐसे तो नहीं लग रहा ना मैम ये तो पढ़ा ही नहीं हमने. आपको फील आ रही होगी कि हाँ मैम हमने रिवाइज करी है ये चीजें. Yes ma'am. तो यही आना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. फिर तो ये क्लास नहीं है आप लोगों के लिए. ठीक है बच्चों, चलो. तो सबसे ज्यादा अगर मुझे मान लो साइज के हिसाब से ऑर्डर लगाना, तो सीजियम मेरा सबसे ज्यादा होगा, फिर रुबीडियम होगा, बस मुझे कंफर्म करना है. यस मैम. फिर मेरा पोटेशियम होगा, रुक जाओ पोटेशियम रुक जाओ. फिर इसके बाद क्या होने वाला है? बेरियम होने वाला है. क्या होने वाला है? बेरियम होने वाला है. फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम. रुक जाओ, अब मुझे कोई बताएगा क्या होगा? सोडियम होगा. फिर क्या होगा? मैग्नीशियम होगा. फिर लिथियम होगा. फिर बेरिलियम होगा. याद रखना बच्चे, ये सोडियम तक हो गया ना? ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? मैग्नीशियम, फिर लिथियम और फिर बेरिलियम. ठीक है, ठीक है जी. क्या बोला मैंने? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है. ये चीज ध्यान रखना, बड़े काम आने वाली है. सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम, रुक जाओ, फिर आपका बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम. ठीक है जी. सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, देन बेरिलियम. ठीक है, इसको मेंशन करो. मुझे पता है ये नहीं लिख रखा होगा. जिसने लिख रखा है नहीं मेंशन करो, जिसने नहीं लिख रखा है एक बार कर लो. एनसीईआरटी में कर लो, अलग से नोट्स क्या बनाने. थ्योरी वाले चैप्टर का मैं कभी भी नहीं बोलती नोट्स बनाओ. हाईलाइट करो एनसीईआरटी को, क्योंकि उसको ही बार बार आपको देखना है. दिन रात उसी की पूजा करनी है. एनसीईआरटी भगवान है इस टाइम पे हमारे लिए. एनसीईआरटी पता है तुम्हें? ठीक है, भगवान है इस टाइम हमारे लिए एनसीईआरटी. तो ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, चलूं आगे बेटा? Yes ma'am. ओके. ऐसा तो बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? सब कुछ ऐसे सुना सुना ऐसा लग रहा है ना? Yes ma'am. ठीक है मेरे बच्चे, फिर क्वेश्चन करें ना. कितने क्वेश्चन है मैम? 1 2 3 4. चलो आओ. चलो जी, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं. 10 पीसेस आर्गन पोटेशियम प्लस कैल्शियम 2+ कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्डर डू. अमेरिकन इंग्लिश में आजकल देखो पोटेशियम को भी पोटेशियम कहते हैं. ठीक है, तो हम भी वही करते हैं भाई. ठीक है, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीज. चलो मैम अब तो हम बता देंगे कैसा आप क्वेश्चन लेके आए हो. ठीक है, बट मेक श्योर आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए सारे क्वेश्चन की, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमाएगा इस बार. यस, रुको कोई आंसर नहीं बताएगा. शिवम गुप्ता, यस बेटा. मैम ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. डी को बोलना. यस मैम. यस, बिल्कुल ठीक बोला. वही एक बार चेक कर लो कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है. यस मैम, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ईच, है ना. और आपने भी बताया कि न्यूट्रल वाले सबसे ज्यादा होगी आपकी एनायनिक वाले की, फिर न्यूट्रल वाले की और कैटायनिक वाले की. अब मैम यहाँ एनायनिक तो है नहीं और आर्गन न्यूट्रल है, लगा दो उसको. इनको किस बेसिस पे लगाया?
हायर द पॉजिटिव चार्ज लोअर विल बी द आयनिक रेडियाई, दैट्स इट। क्लियर है? सबका बी आ रहा है? बता देना अगर गलत आ रहा हो, हम चेक कर Yes, लेंगे। ma'am. Okay, do this question number 2. Among the elements calcium, magnesium, phosphorus, chlorine, the order of increasing atomic radii. ये मेंस 2010 का था। मेंस मतलब समझ गए ना, जेई का था, लेकिन एमटीजी में भी डाल रखे हैं कुछ क्वेश्चन जेई वाले। कोई नहीं, हमें तो क्वेश्चन करने हैं, कहीं से भी मिल जाए। इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट, लेकिन ये नहीं कुछ भी क्वेश्चन उठा के कर रहे हो, कुछ भी मत करना इस टाइम पे बेटा, रेलेवेंट होने चाहिए। और अगर तुम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते भी हो किसी टीचर की, तो बहुत ज्यादा मल्टीपल चैनल्स को फॉलो मत करो, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। ठीक है, तो एक की देखो, देख रहे हो तो। मुस्कान यादव, यस बेटा, टेल मी। मैम बी। इसका भी बी आ गया क्या? अच्छा, Yes, ma'am. इसका तो देखते ही आ गया ना, कैल्शियम आपका वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल ना, बेटा मांगे Yes, कार, तो कार फिर मांगे आ जाएगा, एंड देन फोस्फोरस और क्लोरीन। ठीक है, हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये अभी रिसेंट भी आया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन ना, इस पे तो मैं लिख लो तुम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तो पता नहीं प्यार है एग्जामिनर को ऐसे क्वेश्चन से, इस टॉपिक से ही प्यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले से। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज। यस जुनैद, ए ऑप्शन, यस ए ऑप्शन है ना, पक्का चेक कर लो। यस, पहले तो चेक करो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यस मैम, फिर वही वाला फंडा लगाओ, हायर द नेगेटिव चार्ज हायर विल बी द आयनिक रेडियाई। तो यस, S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Ar यानी आर्गन, K प्लस एंड Ca2 प्लस। यस 100%। ओके, डू दिस क्वेश्चन। ये तो तुम लोगों के टेस्ट में इतनी बार आ गया, मैंने सोचा लगे हाथ आज मैं भी दे देती हूँ। ठीक है, द आयंस O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आपको बताना है ऑर्डर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अनुषु आप बताओ। Ma'am, B. बी, A significant decrease from O2 minus to Al3 plus. ओके, सारे एग्री करते हो क्या अनुषु से? यस मैम। ही सेम, देखो इन सभी, इसमें है ना, और इसमें, मतलब मैंने जितने 4 में से 3 क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाले ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दिए हैं, तो सेम यहाँ पे भी यही चलेगा। वही O2 नेगेटिव का सबसे ज्यादा होगा, फिर F नेगेटिव, Na प्लस, क्योंकि ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिक्रीज होगा किसका, आयनिक रेडियाई का, फ्रॉम O2 नेगेटिव टू Al3 प्लस। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. हाँ, Yes, B4 ma'am. बोल। यस मैम। ठीक है, अच्छा, ये सुषमा चौरसिया, मैं पहचाना नहीं बेटा मैंने आपको, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपको क्लास में, ऐसा है क्या? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुन लो, इधर आओ। अभी तक मैंने आपको एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में समझा दिया, जिसमें मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कॉन्सेप्ट बता दिया, क्या क्या याद रखना है वो। अगर मैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज की बात करूं इन अलोंग अ पीरियड और इन अ ग्रुप, ठीक है, तो पीरियड में तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसमें सिंपल क्या हो रहा है, जैसे जनरल ट्रेंड होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, बट आपका जो नोबल गैसेज है उनकी रेडियाई ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें वंडर वॉल रेडियाई कंसिडर करते हैं। ठीक है, और डाउन द ग्रुप अगर मैं जाऊंगी तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का सब सही चल रहा था। ठीक है, 15 16 17 का भी सब सही चलेगा, एंड लेकिन इसमें जो आपका ग्रुप 13 है उसमें पंगा पड़ेगा, उसमें पंगा आपका पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी में। देखो इसमें ना मैंने सारे पॉइंट्स एक जगह लिख दिए हैं, आपको पता होगा, आपको ऐसा बिल्कुल उतारना नहीं, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, एक बार सुन लो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोल रही हूँ ना वो सुन लो। देखो सबसे पहले पोटेंशियल लिखा हो, एनर्जी लिखा हो, एंथैल्पी लिखा हो, बात एक ही है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली वही होती है जो
मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये वर्ड बार बार यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब ये है कि किसी और बॉन्डिंग, देयर इज नो अट्रैक्शन विद अदर एटम। ठीक है, अगर मान लो आप सॉलिड स्टेट में ले रहे हो तो भैया पहले उसको किस में चेंज करो, गैसियस स्टेट में चेंज। अब ये मत समझना कि आप जो ले रहे हो वो गैस है, ना ना ना, गैस नहीं है, उसको गैसियस में चेंज करो, गैसियस स्टेट में। क्यों? क्योंकि गैसियस स्टेट में आपको पता है सारे एटम्स क्या होंगे, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो चीज ध्यान रखना, यही मतलब आइसोलेटेड का मतलब ही यही है, विदाउट एनी बॉन्डिंग विद अदर एटम। और कोरोना में कोविड के टाइम में तो हमें आइसोलेशन का तो एक अलग, बहुत ही, जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया, है ना। तो ये चीज अपन ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन, और हाँ ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मान लो तुम्हारे पास मेटल है, उसमें से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो गया, M+1 में, तो उसके करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। सेकंड क्या होगा, उसमें से एक और निकाल दो, सेकंड, उसमें से तीसरा निकाल दो, तो क्या करोगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लगाना चाहूँ, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, E3 की सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय E2 एंड E1। वाई इज इट सो? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है मेरे बच्चों, बढ़ती है। क्लियर है? बी पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम, इट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। पता है ये तुम लोगों को? बता देना नहीं मालूम तो कुछ। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी की न्यूट्रल एटम के लिए, वो हमेशा क्या होने वाली है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, डेल्टा एच मस्ट बी पॉजिटिव। वाई? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो प्रोसेस कौन सा होगा मेरे बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसकी यूनिट आप लोगों को पता है, एनर्जी की यूनिट किस में होती है। अब आ जाए मुद्दे वाली बात पे, चलो आओ आओ भाई आओ। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले आप लोगों की पीरियड में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा सेकंड पीरियड की, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियोन। ओके, तो अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो जनरल ट्रेंड यही बोलता है कि लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना कम हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है मेरे बच्चों, क्या वो यही होता है? और जो ये मैं करा रही हूँ ना, ये आता रहता है, ये परंपरा बन चुकी है इस क्वेश्चन का आने का, हर 2 साल में रिपीट होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर होना चाहिए, बताओ मुझे। अरे बोलो ना, होना तो यही चाहिए ना, वो तो मुझे पता है तुम्हें सही आंसर पता है, बट तो होना तो यही चाहिए ना। बट एक्सेप्शन तो Yes, हो। ma'am. अब एक्सेप्शन कहाँ होगी, नाइट्रोजन पे गोला लगाओ, है ना, और एक बेरिलियम पे लगाओ, लगा लिया। अच्छा, अब मैम नाइट्रोजन तो है भैया हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड है ये, P3 है, ठीक है। अब P3 है और ऑक्सीजन के पास P4 है, तो मैम इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना इसमें हमें निकालने के लिए, क्योंकि हाफ फील्ड क्या है, ज्यादा, फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसमें मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भैया जी यहाँ पे आएंगे फ्लोरीन के बाद। गेटिंग माई पॉइंट? और बेरिलियम में क्या होता है, इसमें होता है 2s2, कितना होता है 2p1, और इसमें होता है 1s2 2s2। अब यहाँ पे P में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, इसमें S में पड़ा है, राइट, तो S का पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख दूं क्या ऊपर, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, S की, फिर P की, फिर D की, फिर F की। तो अगर पेनिट्रेशन पावर S की ज्यादा न्यूक्लियस के पास है, तो उसको हमें ज्यादा देनी पड़ेगी भाई इसमें से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो बेरिलियम भैया जी कार्बन के पीछे आने चाहिए, है ना। तो इसका ऑर्डर अब मैं लिखने जा रही हूँ, ध्यान से नजर मारना, ठीक है। तो लिथियम, ठीक है, फिर उसके बाद बोरोन भैया जी, फिर बेरिलियम, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, देन नियोन। नियोन की तो सबसे ज्यादा होगी भैया, ये तो खुश है 8 इलेक्ट्रॉन लेके। देखो
रीजन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। हो गया इतना क्लियर? ठीक है जी। पेनिट्रेशन पावर भी बोल दिया मैंने, ठीक है। देखो ध्यान से देखो जल्दी, ठीक है, ओके। अच्छा अगर मैं बोलूं बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी तो क्या बोलोगे? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैम कम? लिथियम। सबसे कम मैम हाँ पूरे मैम पीरियोडिक मैम टेबल में सीजियम अल्कली मेटल्स। सीजियम सीजियम Yes, की होगी। कहाँ लिथियम, कहाँ बोल रहे हो बच्चे, सीजियम। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? मैम हीलियम हीलियम वेरी गुड वेरी हीलियम गुड। की। यही क्विक आंसर चाहिए, ठीक है। यही क्विक आंसर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ इस टाइम पे आप लोगों से। और ये तो आपको ऐसा लगेगा अरे मैम पता नहीं ये तो 100 बार हमने पढ़ लिया इसको, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए इस टाइम पे मेरे बच्चों। अच्छा इन ए ग्रुप की बात करूं तो जनरल ट्रेंड तो यही कहता है कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं आपका, है ना, और डिस्टेंस बढ़ता जाता है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन निकाल पाना कंपैरेटिवली इजी रहता है। यही पढ़ते हो ना आप लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो अगर मान लो लीना ने की रब से फरियाद तो क्या करोगे? आयनाइजेशन एनर्जी का यही ऑर्डर लगाओगे, है ना। एंड व्हाट अबाउट सेकंड ग्रुप, यही लगाओगे। आप देख जरूर लेना टॉपिक क्या चल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी चल रहा है, ओके यस मैम ठीक है। अच्छा अब मुझे ना तुम्हें ये तो कुछ नहीं, ये तो सिंपल था। अब एक्सेप्शन आती है तुम्हारे ग्रुप 13 में, ग्रुप 14 में, बाकी सेम है, बाकी सब सेम रहेगा। तुम मुझे ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का ट्रेंड बताना बेटा। मैं अटेंडेंस का फॉर्म जो है फ्लोट करूंगी क्लास के एंड में, ठीक है। हाँ चलो जी, ग्रुप 13 का ऑर्डर बताओ मेरे को। हम्म, बताएगा क्या कोई? इसका मतलब मेरा लेक्चर नहीं मैम सुन? मैं बताऊं? मैम हाँ मैं बताऊं? बोलो 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 बोलो। मैम 13 मैम पहले बोरोन होगा। हाँ यहाँ लिख देती हूँ मैं, हाँ हाँ। मैम पहले बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, ना, फिर गैलियम और इंडियम और थैलियम। गलत गलत गलत। भूल गए क्या? ये भूल गए? हाँ मैम याद आ गया। नहीं भूल, अरे अब आ गया ना याद, भूल गए थे पहले तो, ठीक है। बैंगन आएगा सबसे पहले, फिर थैलियम आएगा, फिर उसके बाद गैलियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, इंडियम आएगा। भूल गए? ये डब्ल्यू आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताया था मैंने, ठीक है। ग्रुप 14 में क्या होगा? ग्रुप 14 में, ठीक है, कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड की ज्यादा होगी, फिर टिन की ज्यादा होगी। रीजन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा मैं कलर चेंज करके, ड्यू टू। देख लेना बेटा अगर 13 14 ग्रुप नहीं देखा है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना मेरी। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। हो गया यहाँ तक? चेक करो, ठीक है। इसने Yes, सही ma'am. लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 4D और 5D सीरीज की, तो 5D सीरीज की ज्यादा होती है। याद करो डी ब्लॉक में बताया था। वैसे तो डाउन द ग्रुप नो डाउट आप लोग कहते हो कि एनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना हाफ में क्या होता है, 4F14 फिल होता है ना, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या ये बोल सकते हो आप इंटरविनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स इन हॉफनियम, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी 5D की ज्यादा। आई नो बहुत सारी चीजें हैं इनऑर्गेनिक में, बट ये चीजें तुम्हें डी ब्लॉक में पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इसमें आ गई तो मैं आप लोगों को रिवाइज करा दे रही हूँ, ठीक है। 15 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, 16 में भी नहीं है, 17 में भी नहीं है, आपको नहीं ध्यान रखना है। और 18 का तो रखना ही नहीं है, जहां पे एक्सेप्शन होती है वही ध्यान रखना बेटा बस, ठीक है। देखना एक बार, ठीक है। अच्छा मुझे एक और चीज बताना बेटा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अभी इसको मत देखना एप्लीकेशन को, मुझे ये बताना अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो Yes, आप लोग मुझे ऑर्डर लगाना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेकेंड वाली। हम्म,
और मैं लिख रही हूँ नीचे, ये मैंने आपको डी ब्लॉक में कराई थी, बट एक बार मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ याद है कि नहीं है। क्रोमियम मैग्नीज और कॉपर जिंक, इन दोनों का ऑर्डर लगाना, फिर इन दोनों का। मैम आयनाइजेशन एनर्जी का लगाना है ना? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का बेटा। कॉन्फ़िगरेशन देखो, आयनाइजेशन एनर्जी के अगर तुम क्वेश्चन करना चाहते हो ना, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है ना, तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये पक्का गारंटी। अगर ऐसे तुक्का मारोगे तो पक्का गलत होगा, ठीक है। इसीलिए इनकी वो लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो ना, तो क्या बन जाएगा, 2p3 हो जाएगा ना। और नाइट्रोजन की क्या बन जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1s2 2s2 2p2। तो अब ऑक्सीजन की जो है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन से, मानते हो कि नहीं? यस मैम। ठीक है। और फ्लोरीन की क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p4, ऑक्सीजन वाली बन जाएगी। तो आप देख रहे हो, ये तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसा वो हो गया ना दोनों का सीन। तो फ्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी, सॉरी ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी, फिर फ्लोरीन की आ जाएगी। नाइट्रोजन कार्बन में से कार्बन की ज्यादा हो जाएगी, और फिर नाइट्रोजन की। क्या यही ऑर्डर लगाया था क्या? यस मैम। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक बार मैं देख लेती हूँ, और एक बोरोन भी ले लो साथ में। एक मिनट, कार्बन की, एक सेकेंड रुको, लेट मी। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, फ्लोरीन की नहीं Yes, ma'am. होगी। फ्लोरीन की कैसे होगी, अगर मान लो, इधर आओ, इधर आओ। अगर फ्लोरीन आपके पास होता है 1s2 2s2 2p5, ठीक है, तो आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो वो यही बन जाएगी, बस मुझे ये बता दो, बनेगी ना? यस मैम। Yes, ma'am. सोच लो सारे, बनेगी ना? ठीक है। ऑक्सीजन में से Yes, निकालूंगी, ऑक्सीजन की होती है 1s2 2s2 2p4, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो वो 2p3 बन जाएगी। तो अब मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन मैम और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है ना? हाँ हाँ, सेकेंड ही बोल रही हूँ बेटा, ये तो पहली है ना। अब मैं इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ। तो हाफ फील्ड से भी हम हटा रहे हैं ना फिर उसको। हाँ हाँ, फिर बोलो, फिर बोलो। मैम जैसे जो फ्लोरीन की जब होगी, तो हम P3 से भी तो निकाले, तो हाफ फील्ड से भी तो उसको अनस्टेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं ना। P3 से कहाँ निकाल रहे हो आप फ्लोरीन? P3 से कहाँ निकाल रहे हो आप P4 से निकाल रहे हो ना ऑक्सीजन के लिए। तो मैम मैं वो फ्लोरीन की बात कर रहा था, सेकंड वाले की। अरे इधर आओ, रुको रुको रुको, आ जाओ, एक बार करते हैं ना, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, क्या चीजें चल रही थी? चीजें चल रही थी, सबसे पहले आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की लिखो। 1s2 2s2 आपकी कितनी होती है, 2p3, ये होती है ना 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1s2 2s2 2p2, देख लो ठीक है क्या। और ऑक्सीजन में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1s2 2s2 2p, यहाँ पे हो जाएगा 3, देखना एक बार। अब ये हाफ फील्ड है ना? यस देख मैम। लो। और ये, तो अगर मुझे बताना हो, पूछना हो कि बताओ भाई किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी आप लोगों को, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन प्लस की। जो गए अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी उनकी, ठीक है, इसी की होगी ना। मैम आ गया अच्छे से। हाँ ठीक है। और ऐसे ही अगर अब देखो, आपके पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। अब सोच के लगाओ, पहले मैं फ्लोरीन को सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बेटा बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आप ये बताओ, फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन नहीं आ जाएगा? यस मैम। क्योंकि फ्लोरीन के पास था, क्या था, फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5 था, राइट। तो उसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो फर्स्ट यही हो जाएगा ना 2p4। अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? P4 में से। P4 में से। और ऑक्सीजन में से कहां से निकालना है? P3 वो तो में से। हाफ फील्ड है तो हाँ, वो इसलिए तो वो हाफ stable फील्ड है, स्टेबल है। तो यानी कि पहले मैं क्या लगाऊं, फिर ऑक्सीजन को रख दूं, बताओ। यस मैम। ठीक है, फिर फ्लोरीन को रख दूं,
यस मैम। फिर नाइट्रोजन को रख दूं? यस मैम। फिर कि कार्बन। पड़ोसी के इधर आओ, पड़ोसी के साथ इंटरचेंज होता है ना, पड़ोसी के साथ इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पहले आ गया। एंड व्हाट अबाउट बोरोन एंड कार्बन? बोरोन एंड कार्बन में भी चेक कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ इधर आओ। बोरोन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p1 होता था, तो मैं 2p1 को निकाल दे रही हूँ। और कार्बन में क्या होता था? 1s2 2s2 2p2 होता था, अब मैं 1 ले जा रही हूँ। तो बताओ बोरोन में मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी ना, क्योंकि पड़ोसी का इंटरचेंज होता है। तो ये आ जाएगा, देखो CbNFO, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे ही तुम क्रोमियम, मैग्नीज और कॉपर और जिंक की भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि अभी तक पेपर में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तक ही, मतलब उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं, बट ये भी आ सकता है। तो ये भी चीजें तुम्हें करनी आनी चाहिए बेटा। तो बस वही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने आती है तो कर लोगे। इसके बाद बच्चे, अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हें पता है। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर रहेगा वो देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा। आयनाइजेशन एनर्जी कम, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। रिएक्टिविटी मेटल्स की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल लोगे, और जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालो इट मींस जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतनी जल्दी वो नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप एज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है जी। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है, ये इंडिविजुअल प्रैक्टिस टाइम कैसे लिखा होगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे। उसके बाद ना, ये कौन सी थी, ये अपनी बी थी ना, ये वाली थर्ड वाली एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब यहां से मेरे को लग रहा है इस बार क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ऐसा कुछ वैल्यूज दे दी जाए, जैसे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी और आपसे पूछ लिया जाए, बताओ ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बताओ ये हैलाइड कैसे बनाएगा, ये नाइट्राइड कैसे बनाएगा, ये ऑक्साइड किस टाइप का बनाएगा, राइट। तो ऐसे वाले क्वेश्चन इस टेबल से मैं बताती हूँ कैसे सोल्व होंगे। देखो बच्चे, अगर मान लो तुम्हारे पास मैं देती हूँ सपोज लिथियम वाला केस, ठीक है। पेपर में तुम्हें एक्स करके एलिमेंट लिखा जाएगा, क्योंकि वही तुम्हें बताना होगा, या तुम्हें बोल दिया जाएगा कि कोई एक्स एलिमेंट है, इसकी ये कुछ फलाना फलाने आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, तो बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या कौन से ग्रुप का ये एलिमेंट है। आपसे एलिमेंट का नाम नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज तो ना पता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम ये पता लगा सकते हैं कौन से ग्रुप का है, हम ये पता लगा सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि वो बाइनरी हैलाइड बनाएगा नहीं, हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कैसा टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, है ना। चलिए, तो बच्चे एक बात देखो, ऐसे क्वेश्चन को ये सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, तो लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें 520 इतने किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी, और सेकेंड निकालने के लिए तुम्हें देखना कितनी देनी पड़ रही है, 520 से एकदम से कितने पे जंप किए तुम लोग भाई, 7000 पे, और फिर 7000 से 11000। तो सबसे ज्यादा चेंज आयनाइजेशन एनर्जी में कहाँ हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में हो रहा है, वहां पे लगा लो तुम एक लाइन, लगा दी, ठीक है, लगा दी। अब क्या करना है, तुम देख लो जो तुमने लाइन लगाई है उसके लेफ्ट हैंड साइड में कितनी वैल्यूज हैं, कितनी है, एक वैल्यू है, तो ध्यान रखना कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों, तो बताओ तो क्या हो जाएगा, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा वो, ग्रुप 1 से। कौन से टाइप का ऑक्साइड बनाएगा वो, MO2 टाइप का। MO2 या M2O, सोच लो, M2O मैम, ठीक है, L2O बनाता है ना। हाँ जी बोलो। मैम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जैसे अगर ये सडन जंप आया है तो इसने सीधा अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली होगी एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। वो तो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो तो तुम बिल्कुल सही बोलो, इसीलिए चेंज आया है इतना। लेकिन पेपर में क्वेश्चन तो ये आएगा ना कि तुम्हें वैल्यूज लिख के देंगी, लिखी हुई मिलेंगी, और तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो तुम्हारे पास इसकी बात हो गई, एल्यूमिनियम की, देखना एल्यूमिनियम में तुम्हें ये सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, तो तुम कैसे पता लगाओगे कि जो तुम्हें गिवन एलिमेंट है वो कोई ग्रुप 13 का ही एलिमेंट है। उसी से तो देखोगे ना आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज से। तो देखना 577, 1816,
27 देखना किसमें ज्यादा चेंज आ रहा है, यहाँ पे जंप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 2700 से एकदम 11,000 पे जंप कर रहा है, तो सबसे ज्यादा हाई जंप कहाँ आ रहा है, थर्ड और फोर्थ के बीच में आ रहा है। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 3 होंगे, खत्म, 3 खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, ठीक है। तो ऐसे करना है। अभी मैं चलो तुम्हें क्वेश्चंस भी देती हूँ, ठीक है। और एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना, एक टिप दे रही हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने की, लिख लो कि सबसे ज्यादा डिफरेंस पूरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में, मतलब सबसे ज्यादा डिफरेंस जो होता है वो एल्कली मेटल्स में होता है, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होता है फर्स्ट और सेकंड वाले में, वो एल्कली मेटल्स में होता है। और बात करूं मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उनकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट आपको डबल दिखेगी, ठीक है। वो एल्कलाइन अर्थ मेटल की पहचान होती है, ठीक है। ये टेबल मत बना देना, जो मैंने बताया बस वही ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से, और एनसीईआरटी में भी गिवन है यहाँ से। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो बच्चे। द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको दी हुई है, सवाल 820 पे मैं छोड़ दूंगी, है ना। 800, 2427 ये कुछ वैल्यूज हैं, आप लोगों को बताने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट इज। बस आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा जंप कहाँ आ रहा है, 800, 2400, 3600, 25,000, 32,000, किसमें आ रहा है सबसे ज्यादा जंप, देखना। मैम 3 होगी। हाँ, 3 के बाद आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे। तो कितने हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हो जाएंगे मैम। 3, ठीक है। ऐसे ही करना है, और वो उसमें कुछ और भी ऐड करके दे सकता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो अभी मैंने कराया, ये तुम्हारा नीट 2019 का था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो लिख लेना अपने उसमें बुक में, ठीक है बच्चों। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। फॉर द सेकंड पीरियड द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एक काम करो, इसके लिए तो तुम लोग मुझे चैट बॉक्स में ही बता दो, ये तो सबको आता होगा, लेकिन स्टिल 10 बच्चों ने हैंड रेज किया है। ये सी कौन बोल रहा है, विवेक? सी कैसे आएगा बेटा? नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, हाँ ठीक है ना, ठीक है। बी इज करेक्ट। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो कौन सा है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम सिलिकॉन दी हुई है, देखो क्या होगा। तब तक आप ये क्वेश्चन करो, मैं वो गूगल फॉर्म का लिंक देखती हूँ, आप लोग कीजिए, क्वेश्चन कीजिए बेटा। और जिसके होते जा रहे हैं आप ये गूगल फॉर्म फिल कर देना, एंड ये मत सोचना कि लीव कर देंगे क्लास ठीक है। चलो, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हुआ क्या आ रहा है बेटा आंसर फर्स्ट वाले का? ए आ रहा है क्या? देखो इसको तो ना ऐसे करा करो, पीरियोडिक टेबल में जहां जहां इनकी लोकेशन होती है ना वहां पे लिखा करो, ऐसी ही होती है ना। तो सिलिकॉन की ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सुषमा का नहीं हुआ है, ओके नो प्रॉब्लम। दीपक तुम्हारा हो गया है क्या? मैम बी आ रहा है। बी आ रहा है, ठीक है। सिलिकॉन का Yes, ma'am, सबसे B आ ज्यादा रहा है। होगा बिकॉज लेफ्ट टू राइट एनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। एंड व्हाट अबाउट मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम? अभी तो बताया मैंने कॉन्सेप्ट कि ये वही तो है बेरिलियम और बोरोन वाला, तो थर्ड पीरियड वालों के साथ भी तो वही होगा। होना तो चाहिए एल्यूमिनियम का ज्यादा, बट मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाती है ना, और देन तो यानी कि अगर मैग्नीशियम की ज्यादा है तो मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी अपनी? 737, 577 एंड 496, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो। मैम फिर ए होगा ना, क्योंकि इन्होंने रिस्पेक्टिवली पूछा है। यस मैम। अब मैम एनर्जी के हिसाब से रुको लेट मी चेक। अच्छा ओके, हाँ भाई हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो।
उसने पहले एल्यूमिनियम का पूछ लिया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, ये सिली मिस्टेक हो सकती है तुमसे पेपर में। सिलिकॉन की सबसे ज्यादा है, फिर एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम होगी, यानी कि 577। 570। नहीं, अरे रुको ना, फिर एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम की ज्यादा होगी ना बच्चों। मैम मैग्नीशियम की ज्यादा है तो उसकी 737 होगी ना। ग्रेट ग्रेट, मैं सब 737 वैल्यू कम सोच रही थी। ठीक है, यस, ए इज करेक्ट बच्चों। ठीक है दीपक, देख लिया? यस मैम। ध्यान से देख लो, ध्यान से। मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, वैल्यूज लिख देती हूँ, रुको। ठीक है, सिलिकॉन की 786 आएगी, मैग्नीशियम की 737 आएगी, एल्यूमिनियम की 577 आएगी, इसकी 496। अभी मैच कर लो। ठीक है, क्योंकि उसने ना पहले एल्यूमिनियम का पूछ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करो। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ऐसे ही अटेंशन पे करके बैठना आपको क्लास में, बहुत बढ़िया। चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई क्या लग रहा है सबसे ज्यादा? ऑप्शन बताओ कौन सा लग रहा है? मैम डी। डी। डी लग रहा है। ब्रोमीन भैया जी, Yes, फिर ma'am. क्लोरीन भैया जी, फिर कौन से भैया जी? कार्बन वाले आएंगे क्या? मैम फ्लोरीन। क्लोरीन की ज्यादा होगी? मैम क्लोरीन मैम- जाना चाहिए ना मेरे हिसाब से मैम तो। कम पहले होगा ना, क्लोरीन के क्लोरीन कम होना चाहिए पहले हो मैम। जाएगा। नहीं, अरे रुको, इधर देखो, एक काम करो, ऑप्शन पे नजर मारो, सारों में फिफ्थ फिफ्थ है। देखो अब एक मिनट मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। मैम डाउन द ग्रुप मैम का एटॉमिक एटॉमिक रेडियस रेडियस बढ़ती है बढ़ता ना। है आपकी बार। अरे रुको तो जाओ। ठीक है, इधर देखो, कार्बन पहले आएगा आप लोगों का। जहां जहां पे पीरियोडिक टेबल में ये लाई करते हैं ना, वो लिख लिया करो आप लोग, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कार्बन के बाद किसकी आती है बारी? यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये, राइट? यही होगा ना। लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो ब्रोमीन के बाद क्लोरीन आएगा, समझे गए? उसके बाद कार्बन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। बताओ भाई कौन सा कह रहे थे तुम लोग ऑप्शन? अब ऑप्शन ई होगा मैम। सी। हाँ, फिफ्थ होगा। पहले ब्रोमीन होगा, रुक जाओ मुझे ही चेक करने दो, हर बच्चा अलग अलग ऑप्शन बोल रहा है स्टिल। ब्रोमीन होगा, फिर आपका फोर्थ वाला होगा, तो यानी कि ए और बी तो जो बोल रहे थे वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड वाला नहीं होगा बच्चों, फर्स्ट वाला होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट ना। ये तभी बोलते हैं गलती करते हो, इसीलिए तुम लोग सीधा क्वेश्चन को देख के आंसर मत मार्क करना, इन वाली चीजों में फंसोगे आप लोग। जहां जहां पे पीरियोडिक टेबल में ये लाई करते हैं, आप लोग लिख लेना क्लोरीन का साइज बड़ा होता है बेटा कार्बन से। ठीक है, तो ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज घटता है ना, फिर आप फ्लोरीन को कैसे पहले लगा दे रहे हैं? समझे गए? हाँ जी, जल्दबाजी में गलत मत करना ये वाले क्वेश्चंस बेटा। क्लियर हो गया आप सबको? अभी तो मैंने बोला ना सेकंड पीरियड में सबसे छोटा फ्लोरीन है, बट फिर भी आपने गलत कर दिया। देखो अभी लिखवाया था शायद मैंने कहीं पे, याद नहीं है। ये देखो, दिख रहा है क्या? यस मैम। तो ध्यान रखो ना फिर बेटा चीजों को। चलो, कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला लास्ट है, फिर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी टाइम हो गया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल, ध्यान से करना बच्चे सोच समझ के। वन इज लेबल्ड एज assertion A and other is labeled as reason R. The energy required to form magnesium 2 plus from magnesium is much higher than that of required to produce Mg plus. Second reason बोलता है Mg2 plus is small and carry more charge than magnesium plus. सोचो और करो बेटा। मैं गूगल फॉर्म दोबारा फ्लोट कर देती हूँ, आप लोग प्लीज फिल कर दीजिए उनको, उसको। क्या लग रहा है कोमल? मैम वो कंफ्यूजन हो रही है कि Mg2+ से मतलब Mg से Mg2+ बोला है ना उन्होंने, इसलिए। मैम एक बार मैं बताऊं।
हाँ बोलो ना, बताओ। मैम मैंने तो इसे ऐसे अप्रोच करा है कि मतलब रीजन इसका ये होना चाहिए कि मतलब जो Mg+ है वो नोबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, तो इस वजह से उसकी ज्यादा होगी, तो इसका बी लग रहा है मेरे को। बी लग रहा है, ठीक है। देखो ठीक है, देखो Mg से Mg2+ आपको बनाना है ना, मतलब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल डाले आपने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल डाले ना। और जब आप Mg से Mg+ निकाल रहे हो, मतलब बना रहे हो सॉरी, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालो तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ेगी बच्चों। एक बार तुम खुद सोचो, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान है? एक एक एक। क्योंकि एक। जब आप एक के निकालने के बाद दूसरा निकालोगे तो वो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव में, मतलब उसमें प्लस चार्ज आ गया तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। तो ए बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम मैग्नीशियम 2+ फ्रॉम मैग्नीशियम इज मच हायर देन दैट ऑफ ए। और रीजन यही तो है क्योंकि मैग्नीशियम 2+ क्या है, छोटू है और उस पर ज्यादा चार्ज है Mg+ से। तो इसका ये भी ठीक है, बोथ ए एंड आर इज आर करेक्ट, बट ऑल्सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि बी वाला इसका सही नहीं आंसर, इसका सी ही करेक्ट है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। किसका, कौन ये सोच रहा था कि किसी ने सोचा सी वाला? मैम वो पहला वाला तो हो गया था, सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब ठीक है, समझ नहीं आ रहा था कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं, इसलिए बी लगा। ठीक है, अभी ध्यान रखना, यस इसकी एक्सप्लेनेशन यही है क्योंकि मैग्नीशियम 2+ क्या है, छोटा है, चार्ज ज्यादा। अब छोटा है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना निकालने के लिए बच्चे, तो वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, चलिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं आप लोगों को कल कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। ये स्लाइड आपको दोबारा मिलेगी, लेकिन घर से पढ़ के जरूर आना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या क्या पढ़ना है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को मैं आज नोट्स में, ये भी आपको इंक्लूड होगा, तो आप प्लीज इसको पढ़ लेना, ठीक है। सारे पॉइंट्स की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, सेकंड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सेकंड पीरियड और कुछ चीजें और हैं, जैसे थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से, तो आपको ग्रुप 15 तो नहीं, ग्रुप 16 का आप लोगों को पता होना चाहिए पूरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, ग्रुप 17 का और ग्रुप 18 का। 16, 17, 18 यहीं से क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, और मैं आप लोगों को फिर कल क्लास में कराऊंगी। एक टेबल मैंने दी हुई है रेफरेंस के लिए, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी तो अपने पास टाइम नहीं है, मेरी आगे क्लास है, बट हाँ ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनको ये चैप्टर आता है वो कर सकता है, और कल कल जब भी मिलूंगी, परसों मिलूंगी, ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। कहाँ गया समराइज वाली स्लाइड, ये ठीक है, ओके। तो अब जिससे मैं पूछ रही हूँ वो मुझे ये बता दे कि मैंने क्लास में क्या कराया। अंशिका। मैम आपने पहले रेडियस बताए थे, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक और वंडरवॉल रेडियस। वेरी गुड। उसके बाद फिर आपने एक्सेप्शंस बताए थे, उसमें आपने बताया कि जे इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। साइज हमारा नेगेटिव बाय में, नेगेटिव चार्ज बाय में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जे इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज बाय नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी बताया था, वो भी नहीं नहीं, इनवर्स। उससे भी पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मैम आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज में पहले हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, उसके बाद न्यूट्रल होता है, फिर पॉजिटिव चार्ज का हमारे ऑर्डर बताया था। अनायनिक रेडियाई, देन न्यूट्रल, फॉलोड बाय कैटायनिक रेडियाई। यस मैम। उसके बाद और फिर एक और चीज ऐड मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ, एटॉमिक रेडियाई में भी कहीं एक्सेप्शन था क्या, पीरियड में या ग्रुप में, बताओ मुझे। मैम गैलियम और एल्यूमिनियम। गैलियम और एल्यूमिनियम था आपका लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन में, एक्सेप्ट थर्ड बी वाले जो हैं उसको छोड़ के 4d और 5d की एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो बराबर होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। गैलियम और एल्यूमिनियम में था, गैलियम की कम होती है एल्यूमिनियम से ड्यू टू लेंथेनॉइड सॉरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कहीं पे था, और कहीं पे बताया मैंने एक्सेप्शन, बताओ तुम लोग भी। मैम एस ब्लॉक में भी। हाँ, एस ब्लॉक का भी मैंने बताया था, वो प्लीज ध्यान से देख लेना। उसके बाद में आई थी आयनाइजेशन एनर्जी पे, ठीक है, उसके बाद में आई थी। हाँ बताओ आयनाइजेशन एनर्जी में क्या क्या था, आप सिर्फ एक्सेप्शन बताना मेरे को, ठीक है।
कहाँ था एक्सेप्शन एनर्जी, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड में आपको ध्यान रखना है आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ज्यादा होगी। बेरिलियम और बोरोन वाले में था, है ना, बेरिलियम और बोरोन में था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में था, है ना। ग्रुप 13 में आप ध्यान रखोगे W से याद रखना, है ना। यस मैम। ग्रुप 14 में लेड की ज्यादा हो जाती है टिन से, ड्यू टू 3 से ज्यादा होती है। हो जाते ये हैं। हमारा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बताया था आपने, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। ठीक है, क्या ऑर्डर लगाया था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और यहाँ कार्बन और बोरोन, ऐसा कार्बन, बोरॉन। बोरोन था या कार्बन था, एक बार देख के बताना मुझे। मैम कार्ब बोरोन, बोरॉन देन कार्बन। हाँ बोरोन देन कार्बन, CbNOF था, है ना। यस मैम। यस नहीं नहीं ऑक्सीजन, FO CbNFO एक बार चेक कर लेना, मैं भी देख लेती हूँ। यस हाँ मैम। ठीक है, CbNF होता, रटना नहीं है इसको, ठीक है, CbNF होता, ठीक है। और उसके बाद जो जो चीजें मैंने बताया, और आयनाइजेशन एनर्जी में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता लगा सकते हो, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मान लो आप लोगों के पास कैसा values बनेगा? है ना, आप बस ये देख लेना कि किसमें कौन सी दो आयनाइजेशन एनर्जी में हाई जंप है, आप देख लेना कितनी वैल्यूज है, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कौन से ग्रुप का है, ठीक है। तो ये वाली चीज ध्यान रखना, ठीक है। और क्या चीजें बताई मैंने, बताओ। हाँ मेटेलिक और रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, और पूरा चैप्टर भी, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर इसको रिवाइज कर लेना और इसके क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगी बेटा वेंसडे को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वैलेंसी इन इट्स एप्लीकेशन, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइक एसिडिक करेक्टर, है ना, जो जनरली पी ब्लॉक में पढ़ाए जाते हैं वो मैं इसमें कराऊंगी, ठीक है। एसिडिक करेक्टर हो गया, ऑक्साइड्स का नेचर हो गया, एम्फोटेरिक न्यूट्रल, वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है कवर कर लेंगे, सो डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट, क्योंकि अपना वेंसडे को है ना अभी लेक्चर 8:30 पे है, तो अगर हमें 15-20 मिनट एक्स्ट्रा भी लेना है तो हम लेके उसको खत्म कर देंगे, ठीक है।